अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइस्ता इमरान। आज का मेरा टॉपिक बदगुमानी पे है। बदगुमानी एक बहुत बड़ा मर्ज़ है, यानी कि मिसट्रस्ट करना किसी को भी, हर एक को। कई लोग इस बीमारी में इस हद तक मुब्तला हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता है कि जब बदगुमानी हो आपके दिल में घर कर ले और आप हर एक से बदगुमान रहना शुरू कर दें, तो आप अपनी ज़िंदगी को कितना मिजरेबल बना लेते हैं। कुछ चीज़ें हमें अल्लाह ताला पे भी छोड़नी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमारा काम है कि हम लोगों से बदगुमान ना हो। बदगुमानी तो शैतान का काम है, और ये जो बदगुमानी है ये जो हमारे अंदर पैदा होती है, शैतान हमारे अंदर वसवसे और दीगर चीज़ें इस तरह की डालता है जिससे हम लोगों को मिसट्रस्ट करने लग जाते हैं। ये एक बीमारी है, ये एक बड़ी सीरियस किस्म की आपका ह्यूमन बिहेवियर में एक बहुत बड़ा इशू है ये बदगुमानी का। यानी कि आप किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे होते। इवन आप आपके जो क्लोज वंस होते हैं आप उनको ट्रस्ट नहीं करते। आप हर एक को शक की नज़र से देखते हैं, आप हर एक पे डाउट करते हैं, आप हर एक को डिग्रेड करते हैं इसी वजह से क्योंकि उसके आपके लिए कि आपकी नज़र में किसी के लिए कोई इज्जत, कोई प्यार, कोई चीज़ होता नहीं। ये आप अपने आप को ज़हनी बीमार बना लेते हैं। जितनी जितनी एज ज़्यादा होती जाती है बदगुमानी की जो बीमारी है ये ज़्यादा बढ़ती जाती है। यानी कि आपने ये अपने दिल में और सोच में ये तहिया कर लिया है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब आपके दुश्मन हैं, आप उन सब से बदगुमान हैं। क्या वो आपके माँ बाप हों, क्या वो आपकी औलाद हो, क्या वो आपके बहन भाई हों, और आपने ठेका उठा लिया उनको ठीक करने का। नहीं, और यहाँ से ही सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है और यहाँ से मसाइल आपकी ज़िंदगी में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आज बस मेरी छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें बदगुमानी को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। देखिए, होना वो होता है जो अल्लाह चाहता है। आपके साथ कोई क्या कर रहा है, और अगर आपसे कोई गलत भी कर रहा है तो आप बदगुमानी मत लाएं। अगर आप बदगुमानी लाएंगे तो अल्लाह उसको दूसरे बंदे का दिल चेंज कर देगा आपकी तरफ। अगर आपके दिल में पहले और एक बंदा आपके साथ बहुत सिंसियर होगा और आपके दिल में उसके लिए बदगुमानी होगी, तो आपको पता है कि वो बदगुमान ना होते हुए भी आपसे बदगुमान हो जाएगा। ये अल्लाह का कुछ असूल है ज़िंदगी गुजारने के। अल्लाह ने हमें कुछ असूल दिए हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने किसी से बदगुमान नहीं होना, हमने किसी को मिसट्रस्ट नहीं करना। मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ बिज़नेस कर रहे हैं आप हर एक को ट्रस्ट कर लें। मैं बात करें जो हमारा फैमिली सिस्टम है, ये जो हमारी ज़िंदगी में हमारे करीबी अजीज़ रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं। आजकल तो बच्चे माँ बाप से बदगुमान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे कि वो उसको ज़्यादा प्यार करती हैं, उसको नहीं करती। दिल में बदगुमानी, दिल में और कई बदगुमानियाँ बीवियाँ डालती हैं लड़कों के दिल में, और लड़कियों के दिल में भी कई बदगुमानियाँ उनके शौहर डालते हैं कि तुम्हारे साथ तो तुम्हारी माँ ने वो सलूक नहीं किया, तुम्हारी दूसरी बहन से की है। और कई लड़कियां अपने हस्बैंड्स को कह रही होती है कि तुम्हारे साथ तो तुम्हारी माँ वो सलूक नहीं करती जो तुम्हारे बाकी भाइयों और बहनों के साथ करती है। इस बदगुमानी को दिल से निकालें और अपने मामला अल्लाह पे छोड़ें। और अगर आप जिससे बदगुमान हो रहे हैं उसे बदगुमान ना हो, आप देखिए वो बंदा खुद ही ठीक हो जाएगा। आप ये वाला जो अथॉरिटी है ना, ये अपने हाथ में ना लें और कोशिश करें कि अपने दिल में मिसट्रस्ट को, बदगुमानी को, ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं इनको अपने दिमाग में जगह ना दें, क्योंकि इससे अगले बंदे का जो बदगुमान हो या ना हो, या आप उसको आपके लिए वो क्या सोचता हो या क्या ना सोचता हो, आपको इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ अपनी दिमाग को सीधा रखना है, आपने पॉजिटिव रहना है। बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहेंगे दुनिया पॉजिटिव लगेगी आपको, आप नेगेटिव रहेंगे आपको सारी दुनिया नेगेटिव लगेगी। तो ये जो इस किस्म की बात है ना कि कहीं बैठे और आपने शिकायतें शुरू कर दी हर एक की, और उसके बाद फिर आप जब उसको मिले तो आपको उस शख्स बहुत बुरा लगेगा, दिल से बुरा लगेगा। आप उस शख्स से क्योंकि बदगुमान हो चुके होंगे। तो कुछ ज़रूरी नहीं कि वो शख्स आपके लिए शायद बहुत फ़ायदेमंद और बहुत उसने आपकी ज़िंदगी में कुछ नेक काम भी किए हो, कुछ अच्छाइयाँ भी की हो, या कुछ आप लोग ने उस शख्स के साथ अच्छा वक्त भी गुजारा हो। इस तरह का मामला जो है ना ज़िंदगी का, उसको दुरुस्त करें और बदगुमानी को अपने दिल से निकाल दें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं जल्दी, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।